नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। आप ये सोच रहे होंगे मैं कश्मीर पहुंच गया हूं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा जो साजो सामान है वो कश्मीर का है। मैं कश्मीर में नहीं हूं, मैं जम्मू में ही हूं। और ये वही लोग हैं जो यात्रा में कहीं ना कहीं अपना साजो सामान लेकर स्टॉल्स जो थे वो लगाए थे। ये ऑर्गेनाइजेशन अब कही जाए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। जम्मू के, कश्मीर के, बसोनी, बनी बसोली, बहुत से ऐसे लोग जो है वो इससे जुड़े हुए हैं जो हाथ का काम करते थे। अब मेक इन इंडिया की बात की जाए तो मेक इन इंडिया के तहत ये लोग काम करते हैं, लेकिन उस मेक इन इंडिया के तहत क्या इनका सामान बिकता है, साजो सामान बिकता है? आज इनकी मीटिंग हुई है। पहले मैं बाल जी से पूछूंगा। बाल जी, मुझे ये बताइए, मीटिंग आपने कर ली और यात्रा में भी आपको मौका मिला, कितने दिन का मिला और हुआ क्या आपके साथ? हमारे मौका तो मिला है सिर्फ 15 दिन का। तो जब हमने एप्लीकेशन दी थी, हमें यहाँ भी जम्मू में भी एग्जीबिशन यहाँ लगाओ, यात्री निवास में, या यात्री निवास से बाहर भी जगह है, इनके बहुत जगह है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन तो हमने ड्यूकाम को भी दी थी और उसका डीसी को भी दी थी और डायरेक्टर हैंडलूम को भी। और डायरेक्टर हैंडलूम को 1 महीने पहले भी हमने सुनाया था ये लगने वाला है, उसके लिए आप तैयारियाँ शुरू कर दो। उसने कहा मेरे ध्यान में आपने लाया, मैं कर दूँगा। उसके बाद हमने डिविजनल कमिश्नर को भी एप्लीकेशन, डीसी को भी दी थी, जैसा हम पहले से भी करते रहे। पहले ये ऑर्गेनाइज करता था हैंडलूम डेवलपमेंट, हैंडलूम डिपार्टमेंट और हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, उसमें 2 डिपार्टमेंट। उसके बाद भी हर एक को कोटा के हिसाब से 10-10, 12-12 स्टॉल मिलते थे। इस बार का नाम क्या है वो बताओ? ऑल जम्मू वीवर्स एंड आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस है। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें वो बताइए। इसमें आता है जो हाथ से जो चीज़ें, बात शॉल हम बनाते हैं, कॉटन का काम होता है, सूट बनाते हैं, स्टॉल बने, वो साड़ियाँ भी होती है। इसमें हमारा सिल्क वाले जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती थी वो आप ही लोग जो थे वो बनाकर कहीं ना कहीं बताते थे लोगों को। आपके साथ और भी लोग जुड़े होंगे। एक सोसाइटी के साथ मिनिमम 12 आदमी जुड़े होते हैं, क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है। कॉटेज इंडस्ट्री से एक वीवर के 7+4 होते हैं। मैं कैसे धागा जब हम खरीदते हैं, वो धागा बनाने वाला कैपस का धागा, या इसका जो वूल का जो भेड़ जो पालते हैं तो उसका वूल के शाल हम बनाते हैं वूल के। उसका इसी तरह से जो सिल्क का फाइबर आता है, तो वो तो जो किसान उनको कीड़ियों को पालता है, तो तब वो धागा बनता है। देखिए, ये सारी चीज़ें बाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक के साथ एक जो है यहाँ पर लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। एक देखिए, ये काम नहीं था, ये प्यार था। अगर एक काम करेगा तो उसको उस प्यार को जो है वो बांट कर डिज़ाइन बनाकर जो है वो मार्केट में लाएंगे। शुभम जी है। शुभम जी, मुझे ये बताइए, आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आप काम करते हुए नज़र आते हैं, मुझे क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे आप यहाँ? मैं पहले जम्मू जो हैंडक्राफ्ट हैंडलूम का उसका प्रेसिडेंट भी रह चुका है यहाँ पे, तो बहुत लड़ा हमने यहाँ पे। लेकिन मैं जो फ्रैंकली साफ सुथरी बात बताऊँगा, डिपार्टमेंट ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट ने ना डिपार्टमेंट ने। जो हम बोलते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एग्जीबिशन वहाँ पे लगाते हैं, या तो लगाएंगे नहीं, या वहाँ लगाएंगे जहाँ एक बंदा नहीं आएगा। मैंने एक चार्ट दिया था डायरेक्टर साहब को, जो भी डायरेक्टर आज तक आए, मैं कहा आप ये जो एग्जीबिशन लगनी है, चाहे स्टेट में हो, चाहे इंडिया में नेशनल में लेवल पे हो, इंटरनेशनल में, आप यहाँ पे लगाइए। आप देखो आपको कितनी दुआएं, कितना आर्टिजन फूला फलेगा। लेकिन लगानी वहाँ पे जहाँ इनकी मर्जी है। पहले डायरेक्टर थे जो सुनता था, अब ITO के अंडर हो गया है, उसको वो तो बात हुआ कि पैसा लाओ और एक्शन करो। बाकी मैंने सुना तू अच्छा कारीगर है या खराब कारीगर है। हमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या बताएंगे? बस पैसा दो, आप पैसा दो, अब एक्शन करो। नहीं पैसा, तू कितना भी अच्छा कारीगर है, तुझे कितना भी अच्छा आता है, घर में बैठो। पैसा देखिए, यहाँ पर कारीगरी की कोई कीमत नहीं है। जितना भी अच्छा कार्य कर लो, काम लेने के लिए कमीशन तो देना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ चल रहा है। चलिए इनसे जानते हो। सर, मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या है, क्या निकला आज की मीटिंग में? मीटिंग में तो यही निकला कि जम्मू का जो कारीगर है वो खत्म हो रहा है। अगर उसको काम नहीं मिलेगा, कारीगर के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, बहुत से लोग। मैंने अभी बोला ना, हाँ। एक धागा बनाने वाला, एक प्यार है, प्यार से वो सारा सिस्टम चलता है। उसका सर्कल, रोजी रोटी उसी से चलती है। तो अगर उसको काम ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि एक तो उसको एग्जीबिशन कोई जगह दे। देखिए, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे। 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई 10 एग्जीबिशनें भी लगी होंगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, दूध की नदियाँ बहा रहे हैं। उस नदिया में कौन तैर रहा है? LG साहब तैर रहे हैं कि बाकी लोग तैर रहे हैं? वो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो आप।
कि मेक इन इंडिया या कुछ भी है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वीवर तो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जम्मू को तो ख़त्म ही कर रहे हैं ना टोटल। जो आर्टिजन है वो कहाँ क्या कैसे थोड़ा वो होता है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पीछे लग गई है, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लग गई है, वो ख़त्म कर रही है। तो काम कैसे करेंगे लोग? या तो टोटली बंद कर दो ताकि वो कुछ दिहाड़ी धप्पा कुछ करें अपना काम। सुनिए मेरी बात, आप अमेरिका में नहीं रहते हैं जो बंद कर दीजिए। अमेरिका गवर्नमेंट जो है ना, वो अगर सीनियर सिटीजन है उसको एक पेंशन देती है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेवारी लेती है जब तक वो पढ़ने लायक नहीं होता, जहाँ काम करने लायक नहीं होता। जम्मू कश्मीर या पूरे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है ना, वो ये देखती है कि अगर बच्चा पैदा हुआ 6 साल तक इसको राशन नहीं देना, 6 साल के बाद इसका नंबर आएगा राशन में। उसके बाद उसके माँ बाप कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे? अगर काम ही बंद कर दिया तो कमाएंगे कहाँ से? आप कहाँ से पालेंगे बच्चों? वही अब कैसे पालेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कोई स्पेस दे जहां हम अपना मार्केट प्लेस दे, कोई जगह जैसे अब जम्मू हाट है। मैं आपके पास आऊँगा। सिंह साहब थोड़ा सा आ गया यार, मुझे ये बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस तरह से इसमें सोसाइटी का नाम। मेरा नाम गुराशीष सिंह है। मैं अपने पापा की सोसाइटी से ही टच में हूँ, वीरेंद्र सोजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो मैं भी इनकी बात से वाकिफ़ रखता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने इतना पार्शियलिटी कर रखी है उसे क्लियर किया जाए, और जैसे हम पहले एग्जीबिशंस वगैरह लगाते थे वैसे ही लगे, क्योंकि हद से ज़्यादा एग्जीबिशन अब कश्मीर में ज़्यादा हो रही है, यहाँ ना के बराबर है। तो जैसे हम पार्टिसिपेट करते थे जम्मू हाट या दिल्ली हाट कहीं पे भी। तो सिंह साहब मैं आपको रोकूंगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। यहाँ पर जम्मू हाट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगाया गया। उस बिल्डिंग की बिजली भी काट दी है, उसका इतना बिजली का बिल हो गया है। जब कोई अंदर दुकान लेने जाता है ना, तो उसको मात्र अब कहा जाए उसका किराया बहुत कम है, 2000 रुपये 1 महीने का है। 60 दिन के लिए टोटल देते हैं वो। अगर वही आपको मिल जाए, एग्जीबिशन लगना शुरू हो जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई संतरी आ जाए, उसके साथ 10 लोग आएंगे, आपका सामान बिकेगा, नुमाइश होगी। नुमाइश घर को ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो जम्मू हाट बनाया था ना, उसको भी ना पे रखा हुआ है। एक्चुअली जो जम्मू हाट की पहचान थी वो हमसे ही थी। अब हमें ही दूर करके किसी और के हवाले कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा कुछ नहीं। तो आपकी सोसाइटी क्या क्या बनाती है? हमारी सोसाइटी भी ये इसी के टच पे है कि हैंडमेड जो हैंडमेड जी, ये एम्ब्रॉयडरी, हाथ से सोचने के सुई धागे के काम से रिलेटेड जो भी शॉल्स हो गए, स्टोल्स हो गए, एम्ब्रॉयडरी सूट्स हो गए, उससे रिलेटेड है। देखिए कितना मेहनती काम है एक सुई को चलाना और अपनी आँखों को बेकार कर देना, लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी खूबसूरत चीज़ जो थी वो दी जाती थी। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम का नाम तो मोदी साहब ने दे दिया, लेकिन मशीनें जो थी वो चाइना से आ गई, डिज़ाइन भी चाइना से आ गया। इन लोगों की क्या ज़रूरत है? और बिल्डिंगें बना दी, जम्मू हट बना दिया। उस जम्मू हट में कबूतर रहते हैं, आदमी नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों को मिलती बिल्डिंगें या वो सरकारी दुकान, मैंने पहले कहा 90 दिन के लिए वो दुकान दी जाती है, मात्र 60 दिन के लिए, माफ़ कीजिएगा, 60 दिन के लिए मात्र वो दुकान दी जाती है। उसका किराया जो है वो 2000 रुपया है। बाल जी, अगर वो दुकान अगर दी जाए, मैं अंदर गया था, मैं बैठा भी था उस दुकान में, पूरी बिल्डिंग फुल AC है, उसमें पंखे नहीं लगे हुए, इसलिए शायद बिजली काट दी। मैं आपको वहाँ उसकी भी एक स्टोरी है। जो जम्मू हाट बना था, जब वो बन रहा था तो तब एक यहाँ डिविजनल कमिश्नर संजीव कुमार से एक मीटिंग बुलाई थी जो अर्बन हाट के लिए, मगर तब तक वो बन रहा था। उसने हमको एक ऑर्डर एक एप्लीकेशन हमने दी थी, उसके ऊपर लिख दिया था इनको परमानेंटली रूटीन पर, जिस तरह दिल्ली हाट रूटीन पर चलाता है, महीने के बाद चेंज होता है, हमारे लोगों को ये साल भर चलता रहेगा। जब वो चलेगा तो तभी हाट भी चल सकता था। पहले ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास ही था, उन्हीं को उसने लिखा भी था, फोन भी किया था उस वक्त। उन्होंने भी ऑर्डर निकाला मगर दिया नहीं। ऑर्डर तो निकाला था मगर दिया नहीं। अगर वो दिया होता या हमारे डिपार्टमेंट को ही दिया होता तो आज ये पोजीशन हाट की नहीं होती थी। आज वो पूरे महीने चलता। जो चीज़ पूरे महीने नहीं चलेगा तो वहाँ कस्टमर कैसे आ जाएगा? वो टोटली नहीं। बाल जी आप कब से काम कर रहे हैं और कितना वक्त हो गया, वो वक्त बताएं। मैं लगभग 2003 में हमने सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। हाँ, काम उससे पहले था। उसके बाद हमने 12 लोगों को इकट्ठा करके जो आर्टिजन ये इसका काम जानते हैं, मैनेजमेंट इसका बना दिया है, एक सोसाइटी बना दी है। उसकी सोसाइटी का नाम है हिमालयन हैंडलूम वीवर्स। ये जो साहब ये सोसाइटी के ही आदमी हैं जिनको मिनिमम एक सोसाइटी में 11 या 12 आदमी होते हैं। ये जो जम्मू प्रोविंस में सिर्फ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में 300 सोसाइटियाँ हैं।
300 सोसाइटी के बगैर बैच में जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओगे, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसमें ऐसे ही प्रोडक्ट बहुत कुछ होते हैं। इसका एग्जीबिशन लगता था और मल्टीपल एग्जीबिशन लगता था, तो सब ग्राहक आते थे, जिसको जो चीज़ देता था। पिछले लास्ट 2 ईयर से कोई एग्जीबिशन नहीं लगता। हम तो अपील करते थे भाई एग्जीबिशन तो लगाओ, अगर आप श्रीनगर के लिए लगाते हो तो यहाँ के लिए क्यों नहीं लगाते। देखिए यहाँ पर जम्मू में कहीं ना कहीं नुमाइश घर था, उस नुमाइश घर में एग्जीबिशनें लगती थी। नुमाइश यानी कि मैं ये डोगरी वर्ड बोल रहा हूँ, एग्जीबिशन वहाँ लगती थी, इन लोगों का सामान था वहाँ पर। अगर कहा जाए हाथ से बने हुई चीज़ें, शॉल, कपड़े और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो सारी चीज़ें वहाँ नुमाइश में लगाई जाती थी। लोग बाहर से आते थे, देखते थे, जिसको जो पसंद आता था वो उठाता था और चल मरता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पिछले 2 सालों से नुमाइश का नाम तो ख़त्म ही कर दिया। जिसको शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग खड़ी की है, उसका नाम है जम्मू हाट। जम्मू का हाट जरूर है, लेकिन उसका हाट का हाट इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उस हाट का हाट बनते थे ये वो लोग थे जो हाथ से काम करते थे और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में अपना कार्य दे सकते थे। कार्य तो दिया, लेकिन दिखा किसको। जब यहाँ पर यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में भी कम से कम 10-12 दिन में भी, चलिए 15 दिन लगा लीजिए, 20 दिन में इनको कहा आप अपना स्टॉल खाली कीजिए, जहाँ निकल जाइए, क्योंकि हमें इतने दिन के जो पैसे हैं वो मिले हैं, भगा दिया गया। और जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि हमारी तरक्की हो रही है। अगर इसी तरह से तरक्की हो रही है तो आपको आपकी तरक्की मुबारक है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये फैमिलीज जो हैं, ये अगर कहा जाए एक फैमिली ही होगी, क्योंकि 12 से ज़्यादा सोसाइटी में लोग होते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं आपस में मिल बांट कर जो काम था वो करते थे। काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो किसी को मिल नहीं रहा। सरकार इनका सामान उठाना नहीं चाहती। मैं इस वक्त उसी दुकान में मौजूद हूँ जहाँ पर इनकी मीटिंग हुई है, और पीछे आप सामान देखिए, पूरे सालों का जो सामान है वो यहाँ पर लगा रहता है। अगर ये सामान बिकता, लोगों के पास जाता, अच्छी वैरायटी जाती, जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बाहर जाता कि हम जम्मू से ये चीज़ लेके आए हैं। पहली मंदिरों का शहर जम्मू को कहा जाता था, यहाँ पर मदिरा का शहर बनाया गया, शराब खाने बना दिए गए। अगर जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता, उस मंदिरों के शहर में ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलती थी जो कहीं मिल नहीं सकती थी। लेकिन अब जहाँ कहीं देखो वहाँ वाइन शॉप दिखती है, लेकिन इन जैसे जो लोग हाथ से काम करते हैं इनको काम नहीं मिलता और ना ही दिया जाता है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।